राम मंदिर भाई 800 साल 900 साल पुराना जो मुद्दा था, बीजेपी सरकार ने उसे क्लियर ही कर दिया। वैसे तो बीजेपी में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, विकास कार्य काफ़ी अच्छा हुआ है। हम योगी जी को लाना चाहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जो हम उनको बदलना चाहेंगे, क्योंकि हम उनसे खुश नहीं हैं। बात राजनीति की हो और युवाओं की सोच अगर उसमें शामिल ना हो तो चीज़ें अधूरी सी लगती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के आगाज हो गया है। आज हमारे साथ वाराणसी में कुछ युवा लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर के वो इस चुनाव में पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। शरद कुमार दीक्षित। शरद जी, अगर बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके? मुद्दा तो बीजेपी सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और योगी जी हो या मोदी सरकार हो, सब अच्छे काम किए हैं। इनका मानना है कि बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। क्या कुछ मुद्दे होंगे लोगों के जिसमें वो पार्टी का चयन करेंगे? जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। हंसराज यादव हमारा नाम है। हंसराज जी, अगर बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार पार्टी का चयन करेंगे? किन मुद्दों पर पार्टी को, स्थानीय मुद्दे होंगे, धार्मिक मुद्दे होंगे, जातिगत मुद्दे होंगे, क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप इस बार पार्टी का चयन करेंगे? देखिए, इंसान को जातिवाद के आधार पर नहीं सोचना चाहिए, विकास के नाम पे सोचना चाहिए। तो आप विकास के मुद्दे पे इस बार वोट करने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। प्रतीक मिश्रा। प्रतीक, अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर के कौन सी सरकारों ने बहुत अच्छा सा काम किया है और क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार युवा पार्टी का चयन करेंगे? वैसे तो बीजेपी में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, विकास कार्य काफ़ी अच्छा हुआ है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें हमारे पिंडरा विधानसभा में, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक रहे हैं अवधेश सिंह, हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा टिकट पाएँ। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि वो दोबारा टिकट पाएँ, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे अगर वो आएंगे तो। बीजेपी सरकार में काम काफ़ी हुए हैं, लेकिन स्थानीय जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहीं ना कहीं युवा भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। हालांकि हमारे साथ यहाँ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। उत्कर्ष मिश्रा। उत्कर्ष, अगर बात की जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, आप भी मतदाता हैं। किन मुद्दों पर पार्टी का चयन करेंगे? राम मंदिर भाई 800 साल 900 साल पुराना जो मुद्दा था, बीजेपी सरकार ने उसे एकदम क्लियर ही कर दिया। तो हम तो जो भी बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट होगा यहाँ पे, हम उसे वोट देंगे। युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोजगार। जी। आप राम मंदिर पर यानी कि धर्म के नाम पर आप वोट करने का काम करेंगे, तो रोजगार कहाँ चला गया? रोजगार तो है, लोग काम कर रहे हैं भाई, जिनको काम चाहिए वो काम कर रहा है। 2017 से पहले भी लोग काम करते थे, 2017 के बाद भी लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार जैसा कोई चीज़ था ही नहीं। रोजगार जैसा कोई चीज़ था ही नहीं। अरे लोग काम करेंगे भाई, जो 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 लायक है वो काम करेगा ही। आप इनके बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जो योग्य रहेगा वही काम करेगा। अब ये थोड़ी ना कि सरकार सबको बैठा कर खिलाएगी। आप योग्य रहेंगे तभी आप काम करेंगे। किसी को काम देगा। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक, अगर बात की जाए तो आप लोग भी वोटर हैं और इस बार आप अपने मतों का प्रयोग करेंगे। क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार चुनाव में पार्टी का चयन करेंगे? जी, हमारा स्पेशल मुद्दा ये है कि बनारस में बहुत विकास हुआ है और हम ये चाहेंगे कि बनारस में और विकास हो, और योगी जी बहुत ही विकास किए हैं बनारस में, तो हम योगी जी को लाना चाहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जो वो हैं, तो हम उनको बदलना चाहेंगे, क्योंकि हम उनसे खुश नहीं हैं, बिल्कुल नाराज़ हैं हम उनसे। तो कहीं ना कहीं युवाओं का मानना है कि वो बीजेपी को तो मानते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो धरातल पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर विकास कार्यों का जिनके ऊपर जिम्मा है, उन्होंने उसकी अनदेखी की है। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम पवन मिश्रा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पवन जी, बात अगर की जाए कि यहाँ पर युवाओं का मानना है कि बीजेपी सरकार ने तो काफ़ी अच्छा कुछ काम किया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे युवा नाराज़ हैं। क्या आप भी इससे मत रखते हैं? जी, हम भी इससे मत रखते हैं, और जहाँ युवा की सोच है वहाँ हमारी भी सोच है। किन मुद्दों पर पार्टी का चयन करेंगे? टिकट के लिए बस है वो मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है पिंडरा विधानसभा में। रोजगार के मुद्दे पे करेंगे, स्थानीय मुद्दे पे करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे करेंगे, क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार युवाओं का? युवाओं का मुद्दा बस यही है कि बस सब काम बढ़िया है सरकार का, और बाकी बस टिकट के लिए मुद्दा है, और तो बाकी कोई कुछ नहीं है। युवाओं को टिकट से क्या मतलब है? युवाओं को टिकट से मतलब ये है कि जैसे अगर इनका भी अगर कुछ काम होता है तो माली विधायक जी पहचानते नहीं, जानते तक नहीं हैं, और उन्हें जीतने के बाद युवाओं को भूल जाते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं।
बस हमारा मुद्दा यही है। तो धरातल पर अगर बात की जाए कि जो योजनाएं आती हैं तो उसको तो कार्यान्वित रूप देने का काम यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी होता है। दरअसल वो जातिवाद करते हैं। दरअसल हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लोग को दबा दिया जाता है। और जी तो कहीं ना कहीं युवाओं का मानना है कि जो स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि हैं वह जातिवाद भी करते हैं। क्या आप भी इससे मत रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में मतलब ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग मतलब बड़े बड़े जो मतलब लोग होते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हुए, योगी जी हुए, तो लोग उनको देखकर वोट ज़्यादा पसंद करते हैं और जो भी उनको वोट देगा वो उन्हीं के नाम पे वोट देगा। और हमारे जनप्रतिनिधि में ये सबसे गंदी बात है कि वो जब विधायक बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो किसी को उस नज़रिए से देखते नहीं हैं। विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं तो उस नज़रिए से उनको नहीं देखते हैं जो उनके मतदाता है, ऐसा युवाओं का मानना है। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं। जी, क्या आप भी इसमें अपना मत रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जब मंत्री और विधायक बन जाते हैं तो वो स्थानीय स्तर पर जो विकास कार्य होते हैं उसको मूर्त रूप देने का काम नहीं कर पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि जब वो बन जाते हैं उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ से कि लोगों का, जहाँ से वो लोग रहेंगे वहाँ हम लोगों को थोड़ा लेवल नीचे रहता है, इसलिए वो हम लोगों को भूल जाते हैं। और फिर जब चुनाव आता है नज़दीक में तो फिर हम लोगों को ही याद किया जाता है, फिर से एक बार युवा को जागरूक किया जाता है और फिर से उन्हें ऊपर उठाया जाता है। जातीय स्तर पर मतभेद करने का भी यहाँ पर आरोप लगा है कि जातीय स्तर पर भी मतभेद होता है। क्या ऐसा भी आपको लगता है? नहीं, जातीय स्तर पे नहीं है, काम को देखते हुए देखते हैं। अगर हम काम देखते हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, अगर देखा जाए तो बीजेपी काफ़ी अच्छा 5 साल में काम की है, तो इसलिए एक बार फिर से हम योगी जी को लाना चाहेंगे। और रही बात हमारी विधानसभा मतलब चुनाव की, तो इसमें जो हमारी पार्टी का चुनाव है, जो गठन है, तो इसमें टिकट हम जहाँ तक जानते हैं कि बीजेपी को ही मिले तो अच्छा होगा। यहाँ अवधेश सिंह को न मिल के रजनीकांत मिश्रा को जी को मिले तो बढ़िया है। तो यहाँ युवाओं का मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने विकास के तो काफ़ी सारे कार्य किए हैं, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर उन योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी है, वह उसमें फेल साबित हुए हैं। वाराणसी से NBT उत्तर प्रदेश के लिए अमल श्रीवास्तव।